नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का वर्चुअल अकेडमी पर। लर्न कंप्यूटर बेसिक्स की इस वीडियो सीरीज में मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ नया लेसन, जो कि है लेसन नंबर 13, वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस वर्ड। तो आइए पहले बात करते हैं लेसन प्लान की। वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस वर्ड में हम सीखेंगे कई तरीके टेबल इंसर्ट करने के, कि हमारा डॉक्यूमेंट जिसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ अगर हम चाहें तो उसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कितने तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है टेबल ग्रिड, फिर है इंसर्ट टेबल यूजिंग अ डायलॉग बॉक्स, फिर है हम मैन्युअली एक टेबल ड्रॉ करेंगे, एक स्प्रेडशीट का टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स हैं, प्री क्रिएटेड फॉर्मेटेड टेबल्स हैं, जिनको हम बाद में अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। एक और फीचर है यहाँ पे जो कि है कि अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आप ऑलरेडी लिख चुके हो, उसको अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी हमारे पास फीचर है, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल। तो 6 तरीके हैं टोटल, जिनके जरिए, जिनकी हेल्प से हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि टेबल होता किस तरीके का है। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। टेबल इंसर्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जो कि टेबल का है, जो कि आज मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक टेबल है यहाँ पे। अब टेबल क्या है, ये बिल्कुल आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से डेटा यहाँ पे अरेंज किया गया है। ऑर्डर, डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल। अगर यही डेटा एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको मिलेगा तो सबसे पहली बात तो रीड करने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन ये जो तरीका है आप डेटा को, कुछ इंफॉर्मेशन को शो करने का, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीका है, जो कि क्लियरली आपको हर चीज विजिबल है। जैसे कि हमें देखना हो कि अल्बर्टा जो रीजन है, उस रीजन में रिप्रेजेंटेटिव कौन है ना, तो आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियरली वहां पे कुछ हेड्स हैं जो दे रखे हैं, जैसे कि रीजन अल्बर्टा है, रिप्रेजेंटेटिव उसका सोरविनो है। ठीक है, क्या आइटम है जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसकी वो मार्केटिंग करते हैं, पेंसिल। उन्होंने उस दिन कितनी यूनिट्स सेल करी, 56। कॉस्ट क्या दिया है, ये तो टोटल उनको इतना टोटल सेल मिला है। ठीक है, तो ये एक तरीका है अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का। तो ये टेबल आप जो देख पा रहे हो एमएस वर्ड में क्रिएट किया है, और आज हम सीखेंगे कि कैसे इस टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इसके नीचे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले वो सीखना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा डॉक्यूमेंट उसके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी करा हुआ है, प्लान करा हुआ है। तो देखेंगे इंसर्टिंग टेबल्स। ठीक है, अभी लेसन प्लान पूरा मैं एक ही बार में रीड कर लेती हूँ, जिससे कि बाद में हमें देखने की जरूरत नहीं होगी। इंसर्टिंग टेबल हमें देखना है, फिर हमें देखना है कि किस तरीके से उसमें डेटा हमें एंटर करना है। ठीक है, तो डेटा जो हम उसमें एंटर करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे उस डेटा टेबल के अंदर हमें मूव करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने टेबल में मूव करना। तो मूव कर पाएंगे आप तभी आप उसमें हर सेल के अंदर एंट्री कर पाओगे। तो एंटरिंग डेटा, आफ्टर दैट एडवांस टूल। अब ये 2 लेसन थे, मैंने इसको कंबाइन कर दिया है कि एक ही बार में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एडवांस टेबल टूल्स में हम देखेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ अ टेबल, लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल उसका स्ट्रक्चर है, उसकी रोज, कॉलम्स, वो सारी इंसर्ट करना, डिलीट करना, उनको रिसाइज करना, उनको मर्ज करना और उनको स्प्लिट करना। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद फॉर्मेटिंग अ टेबल, कि एक टेबल में हम डेटा एंटर कर चुके हैं, टेबल बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, लाइक आर टेक्स्ट जो फॉन्ट से हमने किया था। तो टेबल का भी हम बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, जो उसके पीछे शेडिंग कलर होता है, वो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग अ टेबल हम सीखेंगे। देन कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट, जैसे हमारे पास फीचर था कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल, सेम उसका ऑपोजिट हमारे पास और है टूल, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट। सॉर्टिंग, 2 और टूल हैं जिसके हेल्प से हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे, इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। और हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अगर अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं, जो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है उसी से। ओके, सो हियर इट इज इंसर्टिंग अ टेबल। तो इंसर्टिंग अ टेबल में आप देखिए सबसे पहला जो मेथड यहाँ पे है टेबल ग्रिड। अभी टेबल ग्रिड जो है उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये टेबल है। अब टेबल क्या है? टेबल टेबल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं उनका ग्रुप है ये, देखिए। अब जो सेल्स ऐसे वर्टिकली, जैसे कि आप देख पाओगे रीजन, रेप, आइटम, ये जो वर्टिकली अरेंज्ड हैं सेल्स आपकी टेबल के अंदर यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये क्या है? एक कॉलम। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टली जो ये सेल्स हमारी अरेंज है इसको हम बोलते हैं रो। तो एक टेबल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज। और उस कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है? सेल, जहां पे एक्चुअल डेटा हमारा हम इंसर्ट करते हैं। ये टेबल हो गई। तो अब इस टेबल का डायमेंशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास रोज है। तो ये कॉलम जो हमारी 7 into 9 के डायमेंशन की है, ठीक है। तो ये इसी को हम टेबल बोलते हैं। और जो एक बॉक्स है वो सेल है। अभी चलिए हम बात करते हैं, पहले मेथड्स पूरे हम सीख लेते हैं कि कितने तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ही बार आपको बताऊंगी, आपको अगर नहीं समझ आता है तो रिवाइंड करके आप वीडियो को दोबारा से उस चीज को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला मेथड यूजिंग अ टेबल ग्रिड। तो इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए आप होम नहीं, आप कहाँ जाएंगे? इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आपको मिलेगा टेबल। अब टेबल के अंदर आप देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्सेस है, तो यही जो मेथड है इसी को हम बोलेंगे ग्रिड मेथड। तो ग्रिड मेथड में जैसा कि वहां पे 7 into, अब आप ऊपर देखेंगे 7 into 9, तो 7 हो गया है। अब मुझे 9, 8 है बस। मैक्सिमम कितनी रोज हम यहां से इंसर्ट कर सकते हैं ना? 8। तो 8 पे मैंने क्लिक किया। आपको क्या करना है? पूरा, दोबारा से बताती हूँ मैं, पूरा सेल्स को हाईलाइट करना है। देखिए जिस सेल में पॉइंटर है वहीं पे अब टेबल इंसर्ट हो रहा है। हाईलाइट करना है जहां पे आप फिनिश हो गए हो कि मुझे 7 into 7 का डायमेंशन चाहिए, तो लास्ट बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपकी टेबल आपके पॉइंटर के प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार कंट्रोल Z करके मैं दोबारा से, पॉइंटर मेरा यहाँ पे, तो टेबल यही इंसर्ट होगा। तो टेबल 7 into 8। अभी आपने खुद से देखा यहाँ पे एक लिमिटेशन है, क्या है कि फिक्स है यहाँ पे कि 10 कॉलम्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 8 रोज हो सकती है। अब ये लिमिटेशन कौन पूरा करेगा? इंसर्ट टेबल मेथड। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आपको नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे फिल करने हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे फिल करने हैं। तो कॉलम्स हमारे पास होंगे 7 और रोज हमारे पास 9। तो सेम डायमेंशन यहाँ पे ऑलरेडी था, अगर नहीं है तो आप स्पिनर बॉक्सेस या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख के उसको बैक स्पेस करके दोबारा से लिख सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर होता है उसके, ऑटो उसके साइज के लिए है ना। कॉलम विड्थ आपको फिक्स करनी है, ऑटो मतलब वो फिक्स जो साइज है उसका उसके अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर आपको कुछ साइज यहाँ पे मेंशन करना है तो आप साइज यहाँ पे दे सकते हो। अगर ऑटो रखना है आपको तो ऑटो रखो, ऑटोमेटिक। ऑटो फिट टू कंटेंट एंड विंडो, ये चीज हम बात करेंगे जब हम टूल्स की बात करेंगे, टेबल टूल्स की, ठीक है। तो सेम चीज वहां पे मिलेगी आपको, ऑटो फिट बिहेवियर। तो अभी हम ऑटो रखते हैं इसको। रिमेंबर डायमेंशन से हमारा मतलब है कि सेम डायमेंशन अगर आप चाहते हो अगली बार इंसर्ट करोगे टेबल सेम आना चाहिए, तो आप कर सकते हो रिमेंबर डायमेंशन। इंसर्ट हो गया टेबल। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ टेबल मेथड क्या करता है? ड्रॉ टेबल मेथड इज लाइक कि टेबल जो है वो मैन्युअली ड्रॉ करी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे हम, फिर से टेबल, ड्रॉ टेबल पिक करना है, पेंसिल आ जाएगी आपके साथ में। तो मैन्युअली इस तरीके से आपको अपनी टेबल फिर ड्रॉ करनी। एक सेल बनाया मैंने, फिर उसको
4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने उसके अंदर 2 रोज और बना दी। ठीक है, तो क्लोज कैसे करेंगे आप इसको, यहाँ पे जो टेबल टूल्स आ जाएंगे ऊपर, डिजाइन में ड्रॉ टेबल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो आप और वो देखोगे आप एक टेबल वहां पे इंसर्ट हो गई, ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट इंसर्ट स्प्रेडशीट। अब इंसर्ट में चलते हैं, फिर वहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा स्प्रेडशीट का, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक शीट आ गई है ना, बिल्कुल एक्सेल के शीट जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे बिल्कुल ही एक्सेल बन जाएगा। उसी तरीके से कॉलम लेबल्स आ रहे हैं, रो नंबर्स आ रहे हैं, जितना आप आगे जा सकते हो उतना आप आगे जा सकते हो। एंटर करोगे आप तो न्यू रो में जाओगे, तो एक्सेल शीट ही है, यहाँ पे एम्बेड हो गई है। ठीक है, तो जो डेटा आप इसमें एंटर करना चाहते हो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। लाइक बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल आपको आपका मिल जाएगा, फिर से डबल क्लिक करोगे आप, फिर से एडिट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक टेबल्स की। अभी क्विक टेबल्स क्या है, मैंने बताया था कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स है। तो क्विक टेबल्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस ऑप्शन पे आप जाओगे, आप देखोगे कुछ कैलेंडर 1 2 3 इस तरीके से कुछ कैलेंडर्स हैं, 4 टाइप्स के कैलेंडर हैं, फिर डबल टेबल, मैट्रिक्स, टेबुलर लिस्ट, कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स हैं। तो एक हम कैलेंडर करके देखते हैं। तो जो भी कैलेंडर आपको पसंद आता है आप क्लिक करोगे, कैलेंडर पूरा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी मई का ही कैलेंडर हमें चाहिए, मई आने वाला है, लेकिन अगर आप मान लीजिए करंट अप्रैल मंथ का चाहिए आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें जो चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। अभी अप्रैल में हमें देखना है कि फर्स्ट डेट कहां से, तो आप सिस्टम क्लॉक पे चलेंगे, देखते हैं अप्रैल में फर्स्ट फ्राइडे था, फ्राइडे। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें रिमूव करनी होंगी, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, डिलीट या बैक स्पेस से आप उसको एडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिलीट करके 1 टैब से हम नेक्स्ट चलेंगे, 2 3 4 5 6 7 10 जैसे ही मैं टैब कर रही हूं आप देखिए अपने आप से जो वैल्यू है उस पर वो सेलेक्ट हो जा रही है ना। डन, क्रिएटेड। अभी हम देखते हैं, जैसे इसमें जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, है ना। फॉर्मेट चेंज करना है, लाइक ये संडे है, आपको रेड में दिखाना है, इसको सेलेक्ट करा, फॉर्मेट जो हमने सीखा था फॉन्ट फॉर्मेटिंग, यहां से हम टेक्स्ट में रेड कलर अप्लाई कर देंगे। इसको भी आपको सैटरडे को भी मार्क करना है, लाइक ग्रीन कलर से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। नाइस, ओके, तो ये होती है क्विक टेबल्स। तो जो भी टेबल आप वहां से चूज करोगे उसमें पूरा चेंजेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल। अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेते हैं, लाइक मैंने लिखा रोल नंबर, टैब, कीबोर्ड में टैब की मैं प्रेस कर रही हूँ, टैब। कुछ मार्कर देना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से वो सेपरेट करेगा, है ना, कुछ फिजिकल एंटिटी वहां पे होनी चाहिए। अभी देखिए पैराग्राफ मार्क ऑन में कर रही हूँ तो वहां पे एरो आ रहा है ना, तो मतलब वो आप समझेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगी। जब रोल नंबर, देन नेम, टैब, मार्क्स, रो चेंज करते हैं, रोल नंबर 1, कितना भी वो अलग अलग हो सा रहा है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैब बस आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, मैंने वैल्यूज डाल दी। अब आप इसको सिलेक्शन एरिया पे जाके सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट, आप देखोगे जो हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो गया। क्लिक करेंगे हम इस पे, तो अब इस बॉक्स को समझे आप, देखिए टेबल साइज आपको बताना है। अपने आप उसने ले लिया कितना, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। कैसे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेपरेट टेक्स्ट एज कि मैंने बताया था फिजिकल एक मार्कर होना चाहिए वहां पे, तो टैब हमने किया, ऑटोमेटिकली उसने टैब चूज कर लिया।
ठीक है। अगर हम पैराग्राफ मतलब 3 रोज है वहां पे, तो पैराग्राफ करेंगे तो आप देखिए 1 कॉलम 3 रोज हो गया है। क्यों? क्योंकि पूरा एक सेल में ले लेगा वो। Ctrl Z करती हूं मैं, फिर से हम उसी ऑप्शन पे चलते हैं, टैब अपने आप से आ गया यहाँ पे। ओके, देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से, बिल्कुल क्विक, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, हमने टैब से उसको सेपरेट कर दिया और वो इंसर्ट हो गया। एक और तरीका मैं आपको बस बता देती हूँ, इसके बाद आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाइक कलर नेम्स, ऐसे ही मैं कुछ सैंपल डेटा ले रही हूँ, टैब की बजाय मैं कॉमा लगा रही हूँ आपकी बात, कलर नेम्स, फ्रूट नेम्स, एंटर। ठीक है, रेड कॉमा एप्पल, येलो कॉमा बनाना। ओके, तो इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे हम, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कॉमास। ओके, कॉमास अपने आप आ गया यहाँ पे, कॉलम्स, 2 कॉलम्स, अब की बार बस 2 ही कॉलम्स है ना, तो ओके करेंगे। आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये थे सारे तरीके टेबल इंसर्ट करने के। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये मैं वहां पे एम्बेड कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, आप उसको डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम चलते हैं, बुलाने नहीं आता चलिए अब इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं इस पे जिसमें हमें फॉर्मेटिंग और सारी चीजें सीखनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। अब एक्सेस जो एरिया है उसको क्रॉप कर लेते हैं हमें ना, क्योंकि स्पेस तो पूरा इसने ले लिया। ओके, चलिए सेम टेबल अब हम नीचे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, डायमेंशन सेम है 7x9 का, एंटर, इंसर्ट 7 9, ग्रिड से यूज किया मैंने। ओके, अभी एक और टेबल है, वो एक और सेल चाहिए, वो देखते हैं हम आगे कैसे करेंगे। देखिए यूनिट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे खत्म होता है, ट्रेवर्सिंग यही होता है, टैब टैब करके आप नेक्स्ट सेल पे जा सकते हो। ये देखिए जितना टैब करोगे आप नेक्स्ट सेल पे जाओगे, शिफ्ट प्लस टैब से आप अपने बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस टैब, टैब फॉरवर्ड। ओके, अभी इसमें एंट्री करनी है 1/23 अक्टूबर, ओंटारियो, देन 0.50, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इतना इनफ है इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये डन है। ओके, नहीं तो आप चाहिए तो मैं इसको कॉपी करके पूरा इन सेल्स के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। कैसे पेस्ट किया मैंने, ये भी पॉइंट देखिए। सबसे पहली चीज मैंने मूवमेंट आपको बता दिया, सेलेक्ट किस तरीके से करना है आपको, कि जो भी सेल है आपकी, जब उस सेल की ऐसे बिल्कुल एज पे आप जाओगे तो एरो ऐसे तिरछे में आएगा, तो ये क्या है, आपका सिलेक्टर है। तो जब उस पर क्लिक करोगे आप सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉलम, जब आप कॉलम के जस्ट ऊपर जाओगे, टच होना चाहिए ग्रिड,
कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जब उसको पुश करके आप ड्रैग करोगे तो मल्टीपल कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। पुश करके जब सेल को आप करोगे तो मल्टीपल सेल्स, जितना हाईलाइट करोगे उतना सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर रो करना है आपको तो सिलेक्शन एरिया में ही आपको उसको क्लिक करना है, सिलेक्शन एरिया से ही वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मुझे सेलेक्ट करना है कॉपी, इसी को इन सब में पेस्ट करना है, पेस्ट, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक और हमें रो चाहिए था, तो एक और रो का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल वरी नहीं करना है, आप लास्ट सेल में जब हो आपको आगे सेल नहीं मिल रही है एंट्री के लिए, आप टैब करते चलो, बस टैब करने से ही न्यू रो अपने आप वहां पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और तरीका जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है, जब आप टेबल में हो, अगर आपने बाहर क्लिक किया हुआ है तो ऊपर देखोगे आप यहाँ पे कोई भी टेबल टूल नहीं है। जब आप टेबल के अंदर आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे टेबल टूल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। न्यू वर्जन में मे बी वो वहां पे एम्बेडेड मिलेगा आपको, लेकिन नहीं तो वो अलग से वहां पे जरूर आएगा, है ना। तो दो ही टैब आपको मिलेंगे, डिजाइन एंड लेआउट, है ना। तो डिजाइन उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज होगा, पहले हम बात करते हैं लेआउट की। अब लेआउट का मतलब क्या है, हमने देखा था लेसन प्लान में, कस्टमाइज करना, रोज ऐड करना, कॉलम्स ऐड करना, डिलीट करना, है ना, वो सारी चीजें। तो अभी रो ऐड करना है हमें इसके बाद, तो पॉइंटर आपको यहाँ किसी भी सेल में होना चाहिए, लेकिन लास्ट रो में, ठीक है। पॉइंटर आप रखो, इंसर्ट, आप देखोगे यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का एक ग्रुप है, इंसर्ट रो अबव बिलो, है ना। अबव में करूंगी तो अबव आएगा, कंट्रोल जेड, बिलो तो बिलो, ठीक है। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट एंड राइट, तो जहां आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम में कहीं पे भी पॉइंटर आप रख लो, उससे लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, ओके, और अगर उसके राइट में चाहिए तो राइट, सिंपल डन। ये ही सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म करे मैंने राइट क्लिक से भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डिलीट करने का। तो जो भी सेल आपको डिलीट करना है, लाइक ये सेल मुझे डिलीट करना है ना, तो देखिए ऑप्शन डिलीट सेल, जो कि बहुत ही कम हम करते हैं। डिलीट कॉलम्स मतलब जिस सेल में आप हो वो वाला पूरा स्टैंडिंग कॉलम रिमूव हो जाए, कंट्रोल जेड। रो मतलब जिस सेल में आप हो वो पूरी रो रिमूव हो जाएगी, ओके। फिर से चलते हैं लेआउट में, टेबल मतलब पूरा टेबल, डन। ओके, तो इंसर्ट क्लियर है सभी को, कस्टमाइज करना, ओके। तो इंसर्ट से डिलीट से वो सारे काम आप कर सकते हो जो वहां से आपने किया। डिलीट सेल आप करोगे तो पूछेगा आपसे कि आपको क्या करना है, रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है ना। सेल का भी आप एक बार देख ले, जैसे मान लीजिए कभी कोई सेल रिमूव करना है आपको, सेल सेलेक्ट किया आपने, तो ये सेल अगर यहां से रिमूव हो जाएगा तो उसकी जगह कुछ तो आएगा, या तो ये डेटा आएगा या ये डेटा आएगा, या तो नीचे वाला ऊपर जाता है, राइट वाला लेफ्ट जाता है। तो जब ऐसे आप इसको डिलीट करोगे, देखिए तो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो पूरा रो या तो पूरा कॉलम, है तो सिंपल बात है। लेकिन शिफ्ट करेंगे, या तो लेफ्ट सेल को लेफ्ट शिफ्ट करोगे राइट वाले को, या नीचे वाले को अप शिफ्ट करोगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए रोज एंड कॉलम्स हो गया। अब हम बात करते हैं मर्जिंग की। तो मर्जिंग का मतलब क्या है, अभी देखिए मान लीजिए टेबल डेटा पूरा है ना, ये सेल्स डेटा है, मुझे इसके ऊपर टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए मुझे ऊपर कॉल सेल चाहिएगा, रो चाहिएगा। तो फिर से चलते हैं हम यहीं पे, इंसर्ट रो अबव, ओके। अब मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है, तो मुझे इस पूरे को एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था। अगर सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है आपको, तो एक सेल को सेलेक्ट करो, आप शिफ्ट को होल्ड करो, और जितना एरो आप करते जाओगे उतना सारा सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मर्ज वाले ग्रुप में आपको मर्ज सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप उसको मर्ज करके एक कंबाइंड सेल बना सकते हो, सेल्स डेटा, ओके। लिख दिया है, लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे सेल को, होम पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप को यूज करते हुए इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है।
यहां से भी करा जाता है, लेकिन अलाइनमेंट इसके पास भी होते हैं। अभी जैसे सेल्स डेटा जो है, सेल्स डेटा वाली लाइन, बाकी जो डेटा है उसके जैसा ही है, लेकिन हेडिंग हमेशा थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम बात करेंगे रो हाइट बढ़ाने की। तो अगला जो है इनकी अभी अब हम बात करते हैं। सेल साइज वाला जो ग्रुप है, वहां पे देखिए हाइट एंड विड्थ। तो ये कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी, मुझे रो की हाइट बढ़ानी है। तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें ऊपर करना है, या तो डायरेक्टली भी आप यहां पे लिख सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया, 6 इज फाइन, 0.6। ओके, अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद बात आती है विड्थ की। तो विड्थ किसी कॉलम का मैं करके दिखा देती हूँ, लाइक इस कॉलम की विड्थ करनी है आपको। ओके, विड्थ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफरेंट अलाइनमेंट्स की। तो ये जो एरिया है, ये अलाइनमेंट को देखता है। अब आप देखिए बिल्कुल टॉप में ऊपर चिपका हुआ है ना। तो 9 अलाइनमेंट्स है टोटल, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं टॉप, मिडल, बॉटम, फिर से रिपीट करती हूँ, टॉप, मिडल, बॉटम। तो ये अलाइनमेंट्स हैं हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट। लंबाई में डेटा कैसे होगा, फॉर्मेट अलाइन। और हॉरिजॉन्टली हमारे पास होते हैं लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया टोटल। तो 9 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो ये सबसे बेटर है हेडिंग्स के लिए, जिसको बोलते हैं हम मिडल सेंटर। ओके, मिडल सेंटर हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, साइज इसका बड़ा कर देते हैं। तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप से हमने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। हेडिंग है तो बोल्ड या अंडरलाइन कुछ आप करना चाहो, हाईलाइट करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर से लेआउट पे चलते हैं। ये हो गया है हमारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑटो फिट क्या होता है। ऑटो फिट, ये 3 चीजें वहीं पे थी, याद होगा आपको जब हमने टेबल इंसर्ट किया था। इंसर्ट टेबल से ऑटो फिट टू कंटेंट क्लिक करते हैं। अभी जितने टेबल मतलब कॉलम में जितना कंटेंट है, उसको जितना एरिया चाहिए बस उतना ही उसको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। परफेक्ट। ओके, फिर से ऑटो फिट टू विंडो, पूरे पेज की विड्थ पे वो चला जाएगा। ठीक है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, फिट टू कंटेंट पे ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ देखते हैं हम। विड्थ जो हम यहां पे देंगे, ऊपर वाले कॉलम में है ना, एक ही है ये सेल, तो उसमें वो गलत हो जा रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये वाला जो कॉलम है 10 हो गया है उसका। ओके, तो ये वाला भी सही है। फाइन, क्लियर है सारी चीजें। फाइन, अभी आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स क्या होता है कि जब मैंने उसको कर दिया कंटेंट पे, ठीक है, आप देख लो ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल अलग अलग साइज सभी का। जब आपको सारे के सारे का साइज बिल्कुल इवन चाहिए, एक सार, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कॉलम्स को या फिर रोज को, बिल्कुल फिक्स हो गया सारे सेम, जितना एरिया वो कवर करेगी, है ना। अभी इतना एरिया था, उस हिसाब से। कोई कॉलम बहुत वैसा है ना, कोई बिल्कुल बड़ा है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप उसको यहां से, इसको बोलते हैं टेबल हैंडल, टेबल हैंडल जिससे आप उसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो टेबल हैंडल पे क्लिक करोगे आप। ओके, क्लियर, फाइन। इसी तरीके से रोज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो रो आपको लग रहा है कोई कम है कोई ज्यादा है, तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रोज। अलाइनमेंट हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन, ओके। सेल मार्जिन, अभी आप देखें अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही चिपकी हुई है सेल्स, तो आप सेलेक्ट करो उसको। कैसे बताया मैंने, किसी एक सेल पे शिफ्ट होल्ड करके आगे वाले आप सेल में जाओ, एरो, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो। ओके, शिफ्ट से सेल मार्जिन,
टॉप बॉटम 0 0 है, लेफ्ट राइट 8 8 है। अब मुझे लेफ्ट वाला थोड़ा सा बढ़ाना है, 15 कर दिया। स्लाइड डिफरेंट हो गया, अगर आप समझ पाओ तो। देखिए और ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन। डन। स्प्लिट टेबल क्या होता है अभी, कि मान लीजिए कोई भी सेल है, अब मैं एक वैसे ही न्यू सेल को ही कन्वर्ट करके बताती हूँ आपको, कि कोई सेल है, जैसे ये सेल है ना, इसको आपको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दो मतलब एक बीच में लाइन लगानी है, स्प्लिट सेल। ओके, मल्टीपल, एक सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना है। ओके, नाउ स्प्लिट टेबल क्या होता है कि मान लीजिए जिस रो में आप हो, ये रो आपको ऊपर वाली टेबल से बिल्कुल अलग करनी है, नीचे की टेबल को, स्प्लिट टेबल, कंट्रोल सेट। ओके, स्प्लिट टेबल। तो लेआउट में यही सारी चीजें थी। ये पोर्शन अभी मैं बताती हूँ आपको, डिलीट हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं। व्यू ग्रिड लाइंस वो तो शोन रहती हैं वहां पे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो चीजें आपने यहां से करी वो चीजें आप यहां से भी कर सकते हो, लाइक पूरा टेबल का साइज, रो का हाइट, कॉलम का हाइट, सेल का प्रेफर्ड विड्थ, उसका टॉप सेंटर बॉटम अलाइनमेंट जो कि बाहर से हमने किया, सारी चीजें वही। क्लियर। चलिए सॉर्टिंग अब देखेंगे, सॉर्टिंग कैसे डेटा सॉर्ट करा जाएगा। मान लीजिए कि अब यहाँ पे तो सारा डेटा सेम है ना, तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं लेफ्ट में। ऐसे कुछ वैल्यूज मैंने डाल दिए यहाँ पे। ओके, तो सॉर्टिंग करनी है मुझे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सॉर्ट कॉलम 1 ऑफ टेबल, यस, नंबर है, उसने अपने आप देख लिया वहां पे नंबर्स है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से कुछ भी चूज करेंगे आप। ठीक है, सॉर्ट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज भी सॉर्ट हो गई है। नीचे वाले में कुछ वैल्यू नहीं थी तो वो बीच में ब्लैंक आ रहा। ओके, ओके, तो वापस वहीं चलते हैं हम, जैसा टेबल था, क्योंकि हमें देखना है उसका फॉर्मेटिंग। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक बार सिंपली मैं बता देती हूँ, जिस तरीके से हमने टेबल टू टेक्स्ट किया था वो ही तरीका है, बस आपको कन्वर्जन का तरीका बताना है। पैराग्राफ से, टैब से, किस तरीके से आप उसको करना चाहते हो। टैब इज अ बेटर वे, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे टेबल है। ओके, अगर आप कोई और मेथड यूज करोगे तो वो सेम वैसे ही, मतलब अगर आप चाहते हो कि वो न्यू न्यू लाइन में आए तो पैराग्राफ कर देंगे हम, कॉमा से सेपरेट हो तो कॉमा, है ना, तो ये सारी चीजें आप करके देख लोगे। ओके, फॉर्मूलाज लाइक आपको मान लीजिए मैं एक और न्यू लाइन ऐड करती हूँ यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे टोटल करना है किसका, इन सारी वैल्यूज का। तो एफएक्स में क्लिक किया मैंने, सम अबाउ, है ना, यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं। तरीका बता देती हूँ मैं आपको, एक एक बार आप करके देख लोगे। इक्वल साइन लगाना जरूरी है, फिर आप फंक्शन बताओगे, लाइक सम फॉर एडिशन, है ना। ब्रैकेट ओपन होगा, फिर आपको लोकेशन बताना है अपने डेटा का कि कहाँ पे है डेटा। जिस सेल में आप क्लिक करा हुआ है आपने, उसके लेफ्ट में है या उसके ऊपर है, दो ही डायरेक्शन में लेगा वो, या तो लेफ्ट में या अबव। तो अबव उसने ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि यहाँ पे सारी सेल ब्लैंक है। ठीक है, वो पहले उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अब अपने फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे हम, थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ इसको, जिससे कि आपको पूरा टेबल विजिबल रहे। ठीक है, कॉलम का जो सॉरी रो का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम कर, नाउ इट इज फाइन। ओके, और ये वाला हमने अलाइनमेंट सेट कर दिया था। अब सभी का अगर आप चाहते हो सेम तो सेम कर सकते हैं। ओके, डन। चलिए अब ऊपर वाले के तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं। सेलेक्ट करना होगा आपको टेबल को सबसे पहले तो, है ना। सेलेक्ट करके आप डिजाइन पे आएंगे। स्टाइल्स क्या होता है, स्टाइल वो है जो पूरे के पूरे टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें उसका फोंट साइज, फोंट कलर, फोंट स्टाइल, बैकग्राउंड, शेडिंग, आउटलाइन, हर चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली अप्लाइड है, परफेक्टली क्विक मेथड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप खुद से डिफाइन करना चाहते हो तो पर्टिकुलर सेल को आप सेलेक्ट करो,
शेडिंग पे उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करो और नीचे वाली डेटा को सेलेक्ट करो शिफ्ट से या कैसे भी एरो से और उसका शेडिंग कलर अलग से डिफाइन करो। डन, ये हो गया। नेक्स्ट बॉर्डर्स अप्लाई करनी नहीं करनी, बॉर्डर्स ये पैराग्राफ वाला ही ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं लगाना है तो नो बॉर्डर, अगर लगाना है तो बॉर्डर, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो सेम बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आप हम जाएंगे। अगर आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग नहीं आता है तो आप इससे पहले वाला जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है उसको देखिएगा, उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है कैसे हम बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका यूज करेंगे हम उसको मैन्युअली फॉर्मेट करने के लिए। और अगर आपको कुछ स्टाइल अप्लाई करना है तो आप यहां से जो भी स्टाइल आपको लेना है आप चूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टाइल हमने लिया इसमें हेडर रो, फर्स्ट कॉलम एंड बेंडेड रोज है ना। अगर आपको टोटल रो भी स्पेशल करना है, लास्ट कॉलम भी स्पेशल करना है ना, बेंडेड कॉलम्स करना है, बेंडेड का मतलब वन आफ्टर द अदर उसका शेडिंग थोड़ा सा चेंज होके आएगा वरना वो सेम आएगा। ये देखिए सेम है ना। लास्ट कॉलम ये टोटल वाला लास्ट कॉलम है, स्पेशल हो गया ग्रीन कलर में स्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, ओनली टॉप को करना है आपको, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। बैंडेड रोज करना है, क्लियर, ओके। चलिए यहां पे एक चीज है वो रह गई, वो मैं बता देती हूँ एक बार कि ड्रॉ टेबल मैं बता चुकी थी आपको। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है, मान लीजिए आपको कभी स्प्लिट करना है तो आप इसको क्लिक करके इजीली किसी भी टेबल के सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो। अभी ये देखिए 2 सेल्स, ओके, लेआउट में जाकर करने के बजाय। ठीक है, इरेजर क्या होता है, जब आपको कोई रिमूव करना है बॉर्डर, तो उस बॉर्डर पे आप मार्क करो इस तरीके से, क्लियर होता जाएगा डेटा और सारी चीजें। ओके, सो लेआउट इज ऑल डन एंड डिजाइन इज ऑल डन। ठीक है, तो आप पूरा रिवाइंड करके देखिए, प्रैक्टिस करें इसको। ठीक है, ओके। एक चीज और है, रिपीट रोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इरेजर को ऑफ करते हैं। जब हमारा डेटा आगे आगे जाता जा रहा है तो आप नेक्स्ट पेज पे जब जाओगे तो आप देखोगे वहां पे कॉलम के हेड्स नहीं आ रहे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है डेटा फिल करने में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। किसको, हेड को। हेड पे क्लिक करना होगा आपको। ये हेड है हमारा एक्चुअली, तो है ना, हेड को भी स्पेशल बना देते हैं, थोड़ा सेलेक्ट करके हम उसको बोल्ड कर देते हैं, बड़ा कर। ये हेड मुझे रिपीट करने हैं, अगर आप शेडिंग भी इसका कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये रिपीट करना है आपको, तो आप इसको क्लिक करोगे। अभी वो फर्स्ट को ही ले रहा है, तो इस तरीके से नहीं लेगा तो आप इसको अलग कर सकते हो, ऊपर अलग से लिख सकते हो। मैं इसके थ्रू करके दिखा देती हूँ बस, नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ना। तो राइट क्लिक करके मैंने डिलीट रो कर दिया। अब ये इसने ले लिया इसका हेड रो, तो हेड रो में मैंने क्लिक किया और रिपीट कर दिया इसको। तो अभी आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे हेड आपको मिलेगा। अब कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पता रहेगा कहाँ पे क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टेबल। बहुत लेंथी हो गया है अगर, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने करी, डिजाइन, लेआउट और इंसर्ट में टेबल को इंसर्ट करने का हर पॉसिबल तरीका। ठीक है, तो आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू या कोई और एग्जाम्पल लेके आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।